नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। हाल में ही ट्रंप ने बोला कि जो जापान अमेरिका के बीच में रक्षा डील है वो अनइक्वल है, यानी गैर बराबरी की है। तो देखते हैं अब इसके क्या परिणाम होते हैं और जापान और दुनिया पर इसका क्या असर होगा। तो देखिए, हाल में ही क्या हुआ कि ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि जो वर्ष 1951 में अमेरिका और जापान के बीच में जापान की रक्षा के लिए एक डील साइन हुई थी, वो बहुत ही अनइक्वल है, गैर बराबरी की है। और पता नहीं किस व्यक्ति ने ये डील की है, और ये इससे ना तो अमेरिका को कोई फायदा होता है, ना जापान उन्हें पर्याप्त पैसे देता है, ना ही जापान के ऊपर अगर अमेरिका किसी युद्ध में शामिल हो तो जापान के ऊपर ये ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि वो अमेरिका का साथ दे। तो इस चीज को लेकर अब मुझे लगता है भविष्य में जापान के ऊपर अमेरिका ज्यादा प्रेशर डालेगा, उनसे ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करेगा। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये डील क्या है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था और जापान के ऊपर चूंकि अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, तो बाद में अमेरिका ने जापान को परमाणु बम खत्म करने और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए वर्ष 1951 में एक रक्षा डील साइन की थी, जो 1960 में जिसे संशोधित किया गया। इस डील के अंतर्गत अमेरिका ने जिम्मेदारी ली थी जापान की रक्षा के लिए, और इसके लिए वर्तमान में लगभग 85 सैन्य अड्डे पूरे जापान में अमेरिका के हैं, और अमेरिका के लगभग 51,000 सैनिक भी जापान में मौजूद हैं जापान की रक्षा के लिए। लेकिन इसके बदले में जापान के ऊपर इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर अमेरिका किसी युद्ध में शामिल हो तो जापान उसकी मदद के लिए आए। और इस सारी प्रक्रिया में देखिए, जापान प्रति वर्ष अमेरिका को 1.55 बिलियन यूएस डॉलर देता है। तो ट्रंप का कहना है, और अमेरिका के हिसाब से ये जो 1.55 बिलियन यूएस डॉलर जापान अमेरिका को देता है अपनी रक्षा के बदले प्रति वर्ष, ये तो सारे मेंटेनेंस जो 85 अड्डे बने हुए हैं जापान में अमेरिका के, उसी में खर्च हो जाते हैं। तो इससे कोई फायदा तो होता नहीं है अमेरिका को, और ना ही जापान के ऊपर चूंकि ऑब्लिगेशन भी नहीं है अमेरिका के किसी तरह के युद्ध में भाग लेने का या उसकी रक्षा के, तो ये भी परेशानी। तो देखिए, इस प्रक्रिया का अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में ट्रंप प्रेशर बढ़ाएंगे जापान के ऊपर और उससे से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करेंगे। जापान की स्थिति फिलहाल ये है कि जापान के पास 2,61,000 के आसपास सैनिक हैं, 12 लाख उनकी जनसंख्या है। लेकिन परेशानी उनके साथ ये है कि उन्होंने ओवर द टाइम, मतलब पिछले कुछ वर्षों में, ना तो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, ना अपनी सेना बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और अब उनके जो युवा हैं वो भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है सेना में मतलब पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि अब उनको लगता है, उनकी आदत पड़ गई कि अमेरिका उनकी रक्षा कर रहा है तो वो क्यों सेना वगैरह में जाएं। तो ये भी एक परेशानी जापान के साथ आ गई है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए, अभी इन्होंने जापान से ये बोला, सेम तरह की दक्षिण कोरिया के साथ भी अमेरिका की एक रक्षा डील है। वो डील 1953 में हुई थी, और उसके यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दक्षिण कोरिया से ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी पैसे बढ़ाने की मांग कर चुके हैं कोरिया की रक्षा के बदले। कोरिया में अमेरिका के लगभग 73 सैनिक अड्डे हैं और 28,000 सैनिक तैनात हैं। तो उनसे भी अब अगला मुझे लगता है नंबर कोरिया का आएगा, उससे भी डिमांड करेंगे। अब जापान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो जापान को निश्चित तौर पर अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सैन्य संख्या बढ़ाना पड़ेगी, उसकी निर्भरता भी अब मुझे लगता है एशिया के और दूसरे देश, क्योंकि देखिए, जापान को जो सीधा खतरा है वो रूस और चाइना से है। जापान के बहुत सारे द्वीपों को लेके चाइना और रूस के और जापान के बीच में विवाद होते रहते हैं। तो भविष्य में मुझे लगता है इससे थोड़ी सी भारत का कद या भारत के साथ जापान के रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर डालेगा तो अल्टरनेट के रूप में वो जापान निश्चित तौर पर भारत को देखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर निश्चित है भारत को फायदा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को ये सीख है कि अमेरिका के साथ अगर कोई रक्षा समझौता करेंगे तो भविष्य में, या विशेष तौर पर ट्रंप के कार्यकाल में, तो उस व्यक्ति को परेशानी आएगी। और एक व्यक्ति को अपनी रक्षा का भार देना आने वाले टाइम में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो देश को हो सकता है कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, कुछ लाभ हो फाइनेंशियल, लेकिन लॉन्ग टाइम में उस देश को नुकसान होगा इस पॉलिसी से, और वो देश रक्षा की दृष्टि से स्वयं सक्षम नहीं हो पाएगा। तो देशों को अपनी रक्षा स्वयं करना चाहिए, जिस तरह से अगर भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए उसका आज कद पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। धन्यवाद।